जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ की बजट भाषण 2023-24 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बजट भाषण 2023-24 के उन्होंने छत्तीसगढ़ की ध्येय वाक्य, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की ध्येय वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। कई एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ की ध्येय वाक्य क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इन्होंने अगली क्रम में कृषि ऋण माफी वर्ष 2018 में की गई कृषि ऋण माफी का भी उल्लेख किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के 17,96,000 कृषकों को इसका लाभ मिला था। यदि आपको पूछ दिया जाए कि वर्तमान में कुल कितने पंजीकृत कृषकों की संख्या है तो आपको बताना होगा कि 23.42 लाख कृषक, अर्थात 23,42,000 कृषक पंजीकृत है, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने 107 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों को बोनस देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 9,000 रुपए प्रति एकड़, ध्यान दीजिएगा कितना है, 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पे बोनस देने की भी प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू किया गया है। इस मॉडल के तहत 4 चिन्हारी, ध्यान दीजिएगा कौन सा, 4 चिन्हारी गरवा, नरवा, घुरवा और बाड़ी, यह जो है छत्तीसगढ़ मॉडल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर दोनों स्तरों पर यह चर्चा का माहौल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार में प्रदेश में 2 हितकारी योजनाओं की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत गोधन न्याय योजना प्रदेश के पशुपालकों के द्वारा गोबर की खरीदी 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कर रही है। खरीदी गई गोबर से उन्होंने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर प्रदेश में कृषकों को 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने का भी प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौमूत्र खरीदी 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भी करने का भी प्रारंभ। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी भत्ता के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पात्र जो है पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार होंगे, कम से कम उन्हें 12वीं पास होना अनिवार्य है। आयु वर्ग सीमा जो है 18 से 35 वर्ग की आयु सीमा होनी चाहिए। यह बेरोजगारी भत्ता केवल अभी दो वर्ष के लिए दिया जाना है। इस बेरोजगारी भत्ता जो है जिसमें 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इस बेरोजगारी भत्ता के लिए जो है बजट में प्रावधान राशि 250 करोड़ रुपए की राशि प्रावधान किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है अपने बजट भाषण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जहां पे पात्र जो होते हैं निराश्रित बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और परित्याग महिलाएं, अर्थात जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो इस योजना के लाभ ले रहे हैं। इस योजना में जो है मासिक पेंशन, यहाँ पे जो है ऐसे लोग जो निराश्रित हैं, बुजुर्ग है, दिव्यांग, विधवा व परित्याग महिलाएं हैं, इसके जो है सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने मासिक पेंशन जो है 350 रुपए से बढ़ाकर हाल ही में 500 रुपए कर दी गई है। ध्यान देना, 350 रुपए से बढ़ाकर जो है राशि को 500 रुपए कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी मानदेय में भी वृद्धि की गई है, जहां 6,000 रुपए से बढ़ाकर अभी हाल ही में 10,000 रुपए कर दिया गया है। सहायिका की मानदेय राशि 3,250 रुपए से बढ़ाकर हाल ही में 5,000 रुपए कर दिया गया है। तो वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मानदेय राशि है वो 4,500 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं मितानी प्रोत्साहन राशि जो है 2200 रुपए अतिरिक्त मानदेय राज्य मानदेय से यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की कन्याओं के विवाह के लिए जो सहायता राशि प्रदान करती थी उनमें भी वृद्धि की गई है। पहले यह राशि जो है आपके 25,000 रुपए मिलती थी, अब यह बढ़ा के इसकी राशि 50,000 रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 50,000 रुपए कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क,
यह शहरी क्षेत्रों के मॉडल पर आधारित रहेगा, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए, ध्यान दीजिएगा, लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए राशि की प्रावधान किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी बजट भाषण में लाइट मेट्रो सेवा, ध्यान दीजिए, लाइट मेट्रो सेवा जो है दुर्ग व नवा रायपुर से दुर्ग तक की यहाँ पे लाइन बिछाने जाने की योजना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुधारते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल में वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संचालित है, तो वहीं 32 जो है हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी बजट में, ध्यान दीजिए, अपनी बजट में जो है 101 नवीन आत्मानंद स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की है। यदि हम बात करें, सबसे आईएमपी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है, ये आपके जीडीपी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे यदि हम आर्थिक स्थिति वर्ष 2021-22 की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, 21-22 की तुलना में देखें तो छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में जो है 8% की वृद्धि, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जीडीपी में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो ये 8% की वृद्धि दर देखी गई है। तो वहीं केंद्र में जो जीडीपी है उसमें 7% की, पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि, 7% की वृद्धि। ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यदि हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले एग्जाम के अगर पेपर आप देखेंगे तो इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है प्रचलित भाव में, ध्यान दीजिएगा, प्रचलित भाव में जो है छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय जो है 1,33,898 रुपए है। यदि हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो 10.33% की वृद्धि दर यहाँ पे दर्ज की गई है। और यदि हम राष्ट्रीय या केंद्र स्तर पर देखें, प्रति व्यक्ति आय जो है 1,70,620 रुपए है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 13.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी क्रम में हम आगे जो है बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट प्रावधान के अंतर्गत धान खरीदी वर्ष 2022 में जो है कुल पंजीकृत कृषकों की संख्या यदि आपसे पूछ दिया जाता है तो आपको बताना होगा कि 23,42,000 कृषक जो है आपके कुल पंजीकृत कृषक थे। तो इन पंजीकृत कृषकों ने कुल कितने धान बेचा यहाँ पे, तो कुल धान खरीदी जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 107 लाख मैट्रिक टन लगभग है। ठीक है, ये 107 लाख मैट्रिक टन धान यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के में खरीदा गया। ठीक है, इसमें जो है पिछले वर्ष की तुलना में जो है इस वर्ष के खरीफ वर्ष में कितने कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये आपको बता दें कि 11,42,000 जो है कृषक जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में इतने जो है वृद्धि हुई है। यहाँ पे कुछ जो है फसलों जिनकी समर्थन मूल्य में खरीदी की गई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो कोदो की जो है खरीदी समर्थन मूल्य में 3,000 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदी की गई। तो वहीं कुटकी की जो है 3,100 रुपए की समर्थन मूल्य में खरीदी की गई। रागी की जो है आपकी खरीदी 3,578 रुपए में यहाँ पे खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके तहत जो है लाभ पाने वाले कुल पंजीकृत कृषकों की संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना होगा कि 26,41,000 कृषक जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, कितने ले रहे हैं यहाँ पे, कुल पंजीकृत कृषक कितने हैं, 26,41,000 जो है कृषक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीकृत है। इनमें जो है कुल पंजीकृत रकबा की अगर देखा जाए तो यहाँ पे 34,06,000 हेक्टेयर जो है इसमें पंजीकृत रकबा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने बजट में इस योजना के लिए कितना राशि प्रावधान किया गया है, तो 6,800 करोड़ रुपया इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट प्रावधान में किया है। ठीक है, आपको बता दें कि इस छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गन्ना प्रोत्साहन योजना, ठीक है, गन्ना प्रोत्साहन योजना प्रति वर्ष देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए भी कुछ यहाँ के लोगों को हर घर नल योजना के तहत जो है आपके जल जीवन मिशन योजना से जोड़ते हुए कुल 49 लाख ग्रामीण परिवारों को जल शुद्ध पेयजल देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार की यदि हम राजस्व बजट के बारे में अगर राजस्व प्राप्तियों के बारे में बात करें तो हमें
यहाँ पे पता चलता है कि कुल राजस्व प्राप्ति जो है, कुल राजस्व प्राप्ति 1,06,001 करोड़ यहाँ पे हमें राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। तो वही पूंजीगत अगर प्राप्तियों के बारे में बात करें तो 15,500 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर इन दोनों को जो जोड़ दिया जाए तो कुल प्राप्तियां कितनी होगी, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पर्टिकुलर राजस्व प्राप्तियों को भी पूछ दिया जाता है, या पर्टिकुलर आपके पूंजीगत प्राप्तियों को, या फिर कुल प्राप्तियों को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कुल प्राप्ति जो है 1,21,501 करोड़ रुपए आपके राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है, मतलब सॉरी कुल प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुआ है। यदि हम कुल व्यय की बात करें तो इसमें से केवल एक यहाँ पे 1,21,500 करोड़ कुल व्यय होगा। ध्यान दीजिए, कुल व्यय जो है 1,21,500 होगा, जबकि प्राप्तियां कितनी हो रही है 1,21,501, ठीक है, इतने करोड़ रुपए की यहाँ पे प्राप्तियां हो रही है। एक जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपके राजकोषीय घाटा। ये भी कई बार एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि राजकोषीय घाटा छत्तीसगढ़ सरकार को कितनी हुई है, तो 15,200 करोड़ रुपए की छत्तीसगढ़ सरकार को राजकोषीय घाटा हुई है। अगर हम इस बजट की कुछ विशेष पॉइंटों के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पे पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है पान अनुसंधान केंद्र छुई खदान, आपको पता ही होगा कि हाल ही में जो है आपके एक जो नई जिला के गठन हुए हैं खैरागढ़ छुई खदान, तो ये छुई खदान में जो है आपके पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में पहले से भी जंगल सफारी है नया रायपुर में, तो दूसरा जो जंगल सफारी जो है आपके कबीर धाम में यहाँ पे खोला जाएगा, ठीक है। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना बस्तर और रायपुर क्षेत्र में करने का योजना बनाई है। बस्तर क्षेत्रों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पोर्ट्स एडवेंचर अकादमी ये बस्तर में स्थापित करने जा रही है। और आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि वहां पे नारायणपुर जिले के मलखम प्रतियोगिताओं में कई खिलाड़ियों ने जो है आपके पुरस्कार जीता है, तो उन्हीं को बढ़ाने के लिए आपके मलखम अकादमी नारायणपुर जिला में, ध्यान दीजिए, मलखम अकादमी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, नारायणपुर जिला में। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी, ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना रायपुर में की जाएगी। यदि हम ओवरऑल इस बजट के बारे में कुछ और विविध जानकारियों के बारे में बात करें तो यह बजट जो है आपके राज्य का 23वां बजट है, ठीक है। राज्य का कौन से क्रम का बजट है, ये 23वें क्रम की बजट है। इस बजट यदि मुख्यमंत्री की कार्यकाल के आधार पर देखें तो ये कार्यकाल पांचवा मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा है। इस बजट को जो है आपके भरोसे का बजट, कौन सा बजट, भरोसे के बजट के नाम से पेश किया गया है। इस बजट की पूरी आकार के बारे में बात करें तो इस आकार होगा इसकी 1,21,500 करोड़। इस पूरे जो बजट थी उसकी आकार जो है 1,21,500 करोड़ रुपए की यहाँ पे बजट का प्रावधान था। पूरी जो बजट जो ब्रीफ केस जो मुख्यमंत्री ने जो ब्रीफ केस पकड़े हुए थे उस ब्रीफ केस जो है बजट ब्रीफ केस जो है 9 रंगों से बनाया गया है। और उस ब्रीफ केस में जो है आपके 2 चित्र अंकन दिए थे, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ महतारी थे और दूसरा जो है कामधेनु की। तो छत्तीसगढ़ महतारी और कामधेनु की जो हस्त चित्रकला थी वो सरगुजा भित्ति चित्रकला से संदर्भित थी, ठीक है। आपको इस ब्रीफ केस में पूछा जाए कि कितने रंगों का प्रयोग किया गया है तो 9 रंगों का प्रयोग किया गया था। और सबसे स्पेशली बात यह है कि जो बजट मतलब जो ब्रीफ केस बनाया गया था वो गोबर से निर्मित ब्रीफ केस था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो का अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगले ही क्रम में हम आपको बजट के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।